बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। लोगों के जहनों में इस वक्त एक बड़ा सवाल जो है वो गर्दिश कर रहा है कि क्या पाक भारत जंग होने जा रही है। माजी में भी बहुत से मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो तनाव की कैफियत देखने में आई। बालाकोट के ऊपर जिस तरह से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, अभिनंदन जिस तरह से हमने गिरफ्तार किया और उसके बाद जिस तरह से उनको चाय पिलाकर वापस भेजा, ये अभी कुछ ज्यादा दूर की बात नहीं है। अब भारत ने पहलगाम एक जगह है मकबूजा कश्मीर में, वहां पर एक हमले का ड्रामा रचाया है और कहा है कि 27 सियाह जो है वो इस हमले में मारे गए हैं। आज इस ड्रामे को आज के व्लॉग में हम बेनकाब करेंगे और आपको बताएंगे कि इस ड्रामे का पस मंजर क्या है और भारत के असल में मकासद क्या है, मोदी सरकार क्या कर रही है, मोदी सरकार के अज़ाइम क्या है और किस तरह से पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा है और किस तरह से पाकिस्तान को जो है वो अंडर प्रेशर लाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। ये तमाम जो अवामिल है इस ड्रामे के पसे मंजर में होंगे और इस ड्रामे के पसे मंजर को आज हम आपके साथ बयान करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे वीडियो को कैसा पाया है। सबसे पहले भारत में एक वावेला और एक तूफान मचता है कि पहलगाम में पाकिस्तान की जानिब से जो है वो दहशतगर्दी की गई है और जिस भारतीय ऑफिसर की लाश को दिखाया गया है और उसकी बीवी को दिखाया गया है कि किस तरह से वो बीवी उस लाश के ऊपर जो है वो निशानदाही कर रही है और बता रही है कि इस तरह से हम पर हमला किया गया है। तो सबसे पहले एक वीडियो आज सामने आती है, वही खातून जो है वीडियो में बता रही है कि हम लोग जिंदा हैं, हमारी वीडियो को गलत जो है वो चलाया गया है, इस वीडियो को रिपोर्ट करें और इस वीडियो को जो है वो गलत करार दिया गया है। यानी कि भारतीय ड्रामा शुरू में है उनके घर से ही जो है वो फ्लॉप होना शुरू हो गया है। बढ़ते हैं कि इस हमले को किस तरह से जो है वो सरअंजाम दिया गया, किस तरह से जो है वो भारत ने ये ड्रामा रचाया है और इसको ड्रामा क्यों कहा जा रहा है। तो सबसे पहले इस जगह पर पहलगाम जो जगह है मकबूजा कश्मीर की, वहां पर बिल्कुल साथ इसके दो फौजी बेस कैंप्स मौजूद हैं, जिनमें एक अमरनाथ यात्रा बेस कैंप मौजूद है और एक ननवान नामी एक बेस कैंप फौजी बेस कैंप मौजूद है और 6 पुलिस चौकियां भी इस जगह के करीब मौजूद है। अब इस कदर हाई सिक्योरिटी जोन में किस तरह से हमलावर वहां पर पहुंच जाते हैं, जबकि मकबूजा कश्मीर में 6 लाख से ज्यादा भारतीय फौज तैनात है और इस तैनाती के बाद जगह जगह पर चेक पोस्टें मौजूद हैं और यह इलाका जो है लाइन ऑफ कंट्रोल से कई 100 किलोमीटर दूर है। इस तमाम तर सूरत हाल में किस तरह ये हमलावर जो है वो इस इलाके तक पहुंच गए, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। भारत अपनी सिक्योरिटी फेलियर का हमेशा से जिम्मेदार पाकिस्तान को करार देता है और किस तरह से पाकिस्तान पर माजी में भी भारत ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। बालाकोट में कहा गया उन्होंने अपना जो है वो ऑपरेशन किया और कोई मदरसा जो है वो तबाह किया, लेकिन जब वहां पर इंटरनेशनल मुंदुबीन को बुलाया गया तो सिर्फ और सिर्फ वहां पर एक कौवा जो है वो मुर्दा पाया गया। वो खुदा बेहतर जानता है कि वो हार्ट अटैक से मरा या फिर भारतीय जो दावा है उसके मुताबिक भारतीयों ने मारा था। लेकिन इस तमाम ड्रामे में भी अब भारत यही कुछ कर रहा है। असल में ये ड्रामा क्या है, इसका पस मंजर क्या है। मोदी सरकार बहुत अरसे से एक प्लानिंग कर रही है कई सालों से कि वो पाकिस्तानी पानी को किस तरह से हड़पे, पाकिस्तानी पानी को किस तरह से जो है दरियाओं का रुख अपनी तरफ मोड़े और किस तरह से पाकिस्तान को खुश्क साली का जो है वो सामना करवाए। इसमें हमारे जरा ये कह रहे हैं कि मोदी ने पाकिस्तान दरियाओं का रुख मोड़ने का पहले से ही इंतजाम कर रखा था और इस ड्रामे को रचाकर अब यकतरफा तौर पर सिंध ताश मुआहदे को मनसूख कर दिया गया है। यानी कि मोदी सरकार चाहती है कि पाकिस्तान जो है वो रेगिस्तान का मंजर पेश करे या फिर पाकिस्तान का जो पानी है वो गैर कानूनी तौर पर हड़प ले। लेकिन मोदी सरकार को यहां पर एक बात समझना होगी कि मोदी इस खित्ते को एक एटमी जंग की जानिब धकेलना चाह रहा है, एटमी जंग की तरफ लेकर जाना चाह रहा है और अगर पाकिस्तानी पानी को बंद किया जाता है तो फिर पाकिस्तान की जानिब से भी एक स्ट्रॉन्ग जो है वो जवाब दिया जाएगा
और मैं आपको बड़े बावसूख जराए से बता रहा हूं कि इस जवाब के हवाले से तैयारी कर ली गई है, इस जवाब को देने का फैसला भी कर लिया गया है। अगर मोदी सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आती या फिर किसी किस्म की जारहियत की कोशिश की जाती है तो पाकिस्तान की जानिब से टारगेट्स भी सेट कर लिए गए हैं और पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह तौर पर तमाम होमवर्क भी मुकम्मल कर लिया गया है और एंटी मिसाइल जो सिस्टम है उनको भी एक्टिव कर दिया गया है। भारत की जानिब से उनके बहरिया का एक जहाज पाकिस्तानी पानियों के करीब पाया गया है जो कि विक्रांत नामी जो है वो बहरी जहाज है, लेकिन पाक बहरिया मुकम्मल तौर पर अलर्ट है, मुकम्मल तौर पर तमाम सूरत हाल के ऊपर नजर रखी हुई है। अगर आप व्यूअर्स ये सोच लें कि जब मुझे इस किस्म की इंफॉर्मेशन है तो पाक फौज को किस किस्म की इंफॉर्मेशन होगी और किस किस्म की वो प्लानिंग जो है वो तैयार कर चुके होंगे। इंडियन जो प्लानिंग है वो फजाइया बहुत हद तक जो है वो राफेल के ऊपर डिपेंड कर रही है, मुनसर कर रही है, निसार कर रही है कि राफेल के जरिए जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की जाएगी, जबकि की जा सकती है, जबकि दूसरी जानिब जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल का भी इस्तेमाल हो सकता है। इस तमाम तर सूरत हाल में राफेल से निपटने के लिए भी पाक फजाइया जो है वो अलर्ट है और आप देखेंगे कि राफेल का भी वही हाल होगा जो कि अभिनंदन के तैयारी का हुआ था, जो कि MiG-21 का हुआ था, राफेल का भी वही हाल होने जा रहा है। और इस वीलॉग में हमने आपको बहुत अहम तरीन खबर दी है कि पाकिस्तान ने किसी भी भारतीय जारहियत से निपटने के लिए भारत के अंदर जो है तमाम टारगेट्स को सेट कर लिया है कि कहां कहां जो है वो भारतीय टारगेट्स को जो है वो निशाना बनाया जा सकता है और भारत को बड़ा सरप्राइज जो है वो मिलने जा रहा है। और भारत इस हवाले से भारतीय सरकार को भी इस हवाले से इल्म है कि वो पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। पाकिस्तान की फौजी कुव्वत और जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं वो एक अरसे से जो है वो हालत जंग में है, वेल ट्रेन है और जंग का एक्सपीरियंस उनके पास है, जबकि दूसरी जानिब भारतीय फोर्सेस को अगर देखा जाए तो उनके पास ऐसा कोई जंगी एक्सपीरियंस नहीं है। यानी कि इस वक्त अगर जंगी जो माहौल जो कि भारत की जानिब से एकतरफा तौर पर बनाया गया है, अगर ये जंग छिड़ती है तो फिर भारत को एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। असल बात यह है कि अमेरिका और भारत मिली भगत करके पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो कराबतें बढ़ रही हैं और खित्ते के अंदर जो भारत तन्हाई का शिकार हो रहा है, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के मुरासिम अच्छे हो रहे हैं, चीन के साथ जो है पाकिस्तानी मुरासिम जो है वो मिसाली हैं, CPEC के ऊपर बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है। असल में भारत पाकिस्तान को इस हवाले से अंडर प्रेशर करके जो है वो CPEC के ऊपर काम को स्लो डाउन करवाना चाह रहा है और ये तमाम जो है अमेरिकी एमा के ऊपर किया जा रहा है। दूसरी जानिब इसराइल के हवाले से भी पाकिस्तान को कोई फैसला करने पर इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो है मजबूर किया जा सकता है, लेकिन पाक फोर्सेस जो है इस हवाले से तमाम फैसला कर चुकी हैं, किसी भी प्रेशर को नहीं लिया जाएगा, भारत को मुकम्मल तौर पर भरपूर जवाब दिया जाएगा और भारत को बड़ा सरप्राइज जो है मिलने जा रहा है। और मैं इस वक्त बावसूख जराए से इस बात की भी तस्दीक कर रहा हूं कि आज सुबह सवेरे एक भारतीय फौजी को भी जो है वो हिरासत में लिया गया है। मेरे जराए बता रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल को गलती से उसने क्रॉस किया, जिसके बाद उसको हिरासत में लिया गया और अगर भारत की जानिब से कोई जारहियत की जाती है और इसके नतीजे में कोई गिरफ्तारी अमल में आती है तो अभिनंदन की तरह अब उसको वापस नहीं किया जाएगा। तो व्यूअर्स कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूंगा और मजीद अपडेट्स जो है वो आपको देता रहूंगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।